तो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यार मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सीलियक डिसीज, मतलब बहुत सारी बीमारियां पाचन से संबंधित, एब्डोमेन से, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों के बारे में देखेंगे, साथ में उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी समझेंगे। देखिएगा, पहली जो डिसीज है हमारी सीलियक डिसीज। क्या होती है सीलियक रोग? देखिएगा, पहले थोड़ा बेसिक समझाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सीलियक डिसीज ऑल्सो नोन एज स्प्रू ऑफ कॉलिक। इसे क्या कहते हैं? सीलियक रोग को स्प्रू ऑफ कॉलिक भी कहा जाता है। क्या होता है देखिएगा, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिसीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि छोटी आंत से जुड़ी एक बीमारी है, होती है, जो कि पाचन तंत्र की बीमारी मानी जाती है। हमारे पाचन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित बीमारी मानी जाती है। और कौन सी बीमारी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल छोटी आंत से जुड़ी हुई एक बीमारी। इसमें होता क्या है? इन दिस डिसीज पेशेंट नॉट एबल टू ईट ग्लूटन, यानी कि इस बीमारी में मरीज अपने जीवन में ग्लूटन नहीं सेवन कर सकता। ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि गेहूं के अंदर पाया जाता है। जो गेहूं इतना लचीला रहता है, गेहूं आटा गूंजने के बाद कैसा रहता है, जबकि मक्के का आटा या ज्वार या बाजरे का आटा आपने देखा हो तो वो खिंचता नहीं है, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता? ग्लूटन नहीं पाया जाता। तो ग्लूटन फ्री जो होता है, ग्लूटन फ्री आटे वही होते हैं जो कि पेशेंट को, लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती है, पेशेंट भी उससे लेते हैं, ठीक है। ग्लूटन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन व्हीट, यानी कि ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में सबसे ज्यादा मात्रा में, मेनली गेहूं में वो पाया जाता है। मैदे में, गेहूं में मैदा आपने देखा कितना खींच जाता है, क्योंकि उसमें भर भर के ग्लूटन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्लूटन की एक बीमारी है, ग्लूटन नहीं खा सकता पेशेंट उसमें। इन दिस डिसीज इफेक्ट विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें होता क्या है इस बीमारी में? देखिएगा, ट्रीटमेंट में आपको आगे बताऊंगा पूरी चीजें। इस बीमारी में मनुष्य की छोटी आंत की विलाई प्रभावित। विलाई क्या होती है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक एब्जॉर्प्शन के लिए एक यूनिट होती है छोटी। इनसाइड व्यू देखिए, आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये रही आपकी विलाई। हेल्दी विलाई ऐसी होती है, जबकि न्यूट्रिएंट कोलिक डिसीज में क्या होता है, जो आपके जो भी ग्लूटन आता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता उसका प्रॉपर्ली, वो रिफ्लेक्ट होता है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी हाइपर एक्टिव हो जाता है। इफ पेशेंट टेक ग्लूटन देन हिज इम्यून सिस्टम अटैक ऑन इंटेस्टाइन। यदि, अब होता क्या है, ग्लूटन किसी ने खाया है इस बीमारी में, तो यदि इस बीमारी में पीड़ित मरीज को ग्लूटन का सेवन करने को दिया जाए तो वह उसके प्रतिरोधक तंत्र, उसकी आंतों पर प्रभाव डालते। अब क्या होता है, इसकी इंटेस्टाइन है ना, उस पर इफेक्ट करते हैं, उसे इन्फेक्शन करते हैं, वहां पे वो खुद की इम्यूनिटी ही खुद को नहीं पहचानेगी। ये एक प्रकार की जो ऑटो इम्यून डिसीज भी आप इसे कह सकते हो, कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता है उसके ऊपर। दिस इज हेरिडेटरी डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही ट्रांसफर होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। सिम्टम, अब देखो, कोलिक डिसीज में या सीलियक डिसीज में पेशेंट को होता क्या है? गैस बनना बहुत ज़्यादा। अब पेशेंट समझ नहीं पाता, पाचन संबंधित बीमारी है कि उसे ग्लूटन से प्रॉब्लम हो रही है, गेहूं से प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैस बनने को देखने को मिलेगी, पेट में गैस बनती रहेगी। सब ट्रीटमेंट करवा लिया, फिर भी उसकी गैस बनना बंद नहीं हो रही है, मतलब उसे सीलियक डिसीज है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन उसे रहेगा, कब्ज उसे बनती रहेगी। साथ में एब्डोमिनल स्वेलिंग, यानी कि पेट में उसकी सूजन भी आ सकती है। वेट लॉस, मरीज का वजन कम हो सकता है। वीकनेस, यानी कि मरीज को कमजोरी आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिन में सूजन रहना, वेट लॉस होना और वीकनेस, ये कमजोरी, ये सारी चीजें सीलियक डिसीज में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ता हूं, इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, स्टेरॉइडल यूज किए जाते हैं स्टेरॉइड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, डेक्स्ट्रोमेथासोन की टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इट वर्क अगेन इन्फ्लेमेशन। देखिएगा, होता क्या है, जब भी हम ग्लूटन खाते हैं तो ग्लूटन खाने से जो है हमें क्या होता है, ग्लूटन खाने से वो हमारी जो इम्यूनिटी है उस पर वर्क करती है, अटैक करती है। तो हम इम्यूनिटी को अगर सप्रेस करेंगे तो उससे जो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। डोजेस की बात करेंगे, एडल्ट में हमेशा जो दिया जाएगा डेक्स्ट्रोमेथासोन 0.75 mg BD दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्नेडाजोल, साथ में मेट्रोनेडाजोल, इनका भी यूज किया जा सकता है। बट इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि जिसको ग्लूटन से ये प्रॉब्लम है, सीलियक डिसीज है, उसमें ग्लूटन को पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए, ग्लूटन का सेवन नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को।
नेक्स्ट आती है स्वेलिंग इन गॉल ब्लैडर। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है, गॉल ब्लैडर में सूजन का आ जाना, पित्ताशय में सूजन आना। ये भी एक अपने एब्डोमिनल डिसीज होती है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, स्वेलिंग इन द गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टाइटिस। अब अगर आपके गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही है तो उस अवस्था को, पित्ताशय में सूजन को, कोलेसिस्टाइटिस के नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये कोलेसिस्टाइटिस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, when stone develop in gallbladder it is block the bile juice and start the swelling in gallbladder। यानी कि होता क्या है इसमें एक्चुअल में, कोलेसिस्टाइटिस पित्ताशय में पथरी होने के कारण पित्त रस नहीं निकल पाता, इस कारण पित्ताशय में सूजन भी आ जाती है। पित्ताशय में सूजन क्यों आती है, स्टोन हो गई है, उसकी जो डक्ट है, यहाँ पे जो आपको डक्ट दिखाई दे रही होगी, जो कॉमन डक्ट है, ये जो डक्ट है, ये डक्ट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है पथरी की वजह से, जिससे पित्ताशय निकलकर आंतों में नहीं जा पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती, दर्द होना, ये सब चीजें, तो उससे गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है। पेट में भी सूजन देखने को मिलती है। टाइप, कोलेसिस्टाइटिस के भी टाइप होते गए, जिसका ट्रीटमेंट आगे बताऊंगा। सबसे पहले होते हैं कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस क्या है, इट इज कॉमन टाइप ऑफ कोलेसिस्टाइटिस नॉट अकर्स सीवियर कंडीशन। यानी कि सीवियर कंडीशन नहीं बनती इसमें, यह पित्ताशय में सूजन का आम प्रकार है। आमतौर पर इस प्रकार की कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं होती है कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। इट ब्लॉक ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज मेनली ड्यू टू स्टोन, यानी कि पथरी के कारण होता है वो। नेक्स्ट आता है कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, इट इज सीवियर कंडीशन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। कैलकुलस का मतलब होता है सीवियर कंडीशन है वो। इट इज मेनली ड्यू टू सीवियर इंजरी इन गॉल ब्लैडर। अब इसमें क्या होता है, आपकी बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है और पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसको। सिम्टम्स में बात करूँ तो फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लगना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल बम्प, पेट उसका सूज जाना। जॉन्डिस, उसको पीलिया हो जाना। हाई फीवर, उसको बुखार बहुत ज़्यादा आएगा। नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराएगा, उल्टियाँ होगी। और सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा मरीज को पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन होगी, पेट सूज जाएगा मरीज का। ठीक है। कोलेसिस्टाइटिस की अगर बात करूं तो उसमें गॉल ब्लैडर की ट्यूब का ट्यूमर हो सकता है। ये जो सिम्टम थे ये कोलेसिस्टाइटिस के सिम्टम्स थे। अब कोलेसिस्टाइटिस के कॉजेस क्या है, उसके क्या कारण, गॉल ब्लैडर में अगर ट्यूमर हो गया हो, ब्लड वेसल्स का कोई डिसऑर्डर हो, हाई डेंसिटी बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस जो आ रहा है वो ज़्यादा गाढ़ा आ रहा हो, लो ब्लड सप्लाइंग गॉल ब्लैडर तक अगर ब्लड सप्लाइंग प्रॉपर नहीं हो पा रही हो, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर एब्डोमेन की कोई इंजरी हो गई हो पेशेंट को, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो पेन किलर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है डाइनेपार का इंजेक्शन 75 mg BD दिन में 2 बार पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाएगा। आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन जो साथ में पूरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है टेजार का इंजेक्शन, जो कि एक एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाएगा 2.25 mg BD दिन में ग्राम। टेजार यहाँ पे ना एक्चुअल में ग्राम है ये, यानी कि इसमें जो ग्राम इंजेक्शन ग्राम में आता है ये कभी भी, तो इसको याद रखिएगा mg नहीं है, क्योंकि mg में तो कम हो जाएगा। 2000 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये। साथ में पेंटाप्राजोल 40 mg BD पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाएगा दिन में 1 बार। कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में अगर पथरी वथरी से हो रहा है तो यूडिलिव टैबलेट भी दी जाती है पेशेंट को साथ में। अब ये नीड होने पर ही डिपेंड करता है, पेशेंट की डायग्नोसिस पर ही डिपेंड करेगा, उसको आप देखकर ये पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, पेट में संक्रमण हो जाना कहीं भी किसी भी कारण से। गैस्ट्रोएंटराइटिस इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल फ्लू, यानी कि पेट में संक्रमण इन्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कह सकते हैं और इसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस आमतौर पर पेट का फ्लू या पेट का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कहलाता है। इट इज कंडीशन इन विच इन्फेक्शन इज इन इंटेस्टाइन एंड एब्डोमेन एंड स्टार्ट स्वेलिंग ईचिंग, यानी कि इस प्रॉब्लम में होता क्या है, जब भी पेट में कोई संक्रमण होगा तो दर्द होगा, जलन होगी और ईचिंग होने
लग जाएगी उस कंडीशन में, हाई फीवर भी देखने को मिलेगा। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखिएगा, बैक्टीरिया के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है? वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कोज बाय डिफरेंट वायरस, इट इज नोन एज फ्लू ऑफ स्टमक। अब स्टमक का फ्लू कब कहेंगे? जब ये वायरस के कारण होगा। वायरल इन्फेक्शन के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस अनेक प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है, इसे पेट का फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। इन दिस इन्फेक्शन स्टार्ट स्वेलिंग इन एब्डोमेन, इस कंडीशन में होती क्या है? पेट में मरीज को बहुत ज्यादा सूजन दर्द देखने को मिल जाएगा। इट इज ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्शन पर्सन एंड इन्फेक्टेड फूड और वाटर। अब ये फैलता कैसे? ये क्या होता है? ये संक्रमण किसी या तो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से हमारे अंदर चला गया हो, या फिर किसी फूड के थ्रू आया हो, खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हुआ हो। ठीक है। बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरिया के कारण भी होता है। बैक्टीरिया दैट कोज अ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच इज कोज बाय बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि जो जीवाणुओं के कारण होगा ये ज्यादा सीवियर नहीं होता, सीवियर कंडीशन वायरस से बनती है। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम बैक्टीरिया में अलग देखने को मिलेंगे, वायरल में। बैक्टीरिया में क्या होगा? डायरिया, दस्त लगेगा, वोमिटिंग, उल्टियां हो सकती है, हाई फीवर, ज्यादा मरीज को बुखार आ सकता है, एब्डोमिनल पेन, मरीज को पेट में दर्द हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में हाई फीवर आएगा बहुत ज्यादा, डायरिया भी होगा, नोजिया, वोमिटिंग भी होगी, एब्डोमिनल पेन भी होगा। ये कॉमन ही सिम्टम है, बट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए इसको। फिर सब अदर टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो आपको आईवी फ्लूइड का जो ट्रीटमेंट पेशेंट को जाएगा 500 ml NS में विथ MVI इंजेक्शन के साथ मिक्स करके ओडी दिन में सुबह पेशेंट को दिया जाएगा। 500 ml जो है पेन DNS प्लेन इसको दी जाएगी ओडी रात के समय में। ठीक है, क्योंकि उसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट को। ट्रीटमेंट, वोमिटिंग अगर आ रही है पेशेंट को तो SOS नीट पे डोमपेरिडोम की टैबलेट BD दिन में 2 बार दी जा सकती है, 1 बार पेशेंट ले सकता है उसको। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, अगर डायरिया लग रहा है तो डायरिया के ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल सुबह और शाम दे सकते हैं। अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं देना है तो मेट्रोनिडाजोल के अलावा दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें हम लोग O2 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डबल कंपोजिशन आपको पाया जाता है, ऑफ्लोक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल O2 के नाम से मिलता है। और इसमें प्रोबायोटिक के कैप्सूल कंपलसरी पेशेंट को दिया जाएगा डायरिया में। ट्रीटमेंट, फीवर के ट्रीटमेंट में सिंपल पैरासीटामोल का ट्रीटमेंट उसको किया जाएगा। ये कॉमन सिम्टम, कॉमन ट्रीटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। कुछ पाचन संबंधित बीमारियां थी, डिटेल से पढ़ना, हमारी एप्लीकेशन भी है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हमारी केवल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, टेलीग्राम वगैरह पर कोई भी हम कोर्स नहीं देते हैं, वहां पर फ्रॉड किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा, आप वहां सब मत लीजिएगा। केवल ऑफिशियल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप कोर्स खरीदेगा। ये कोर्स हमारा, इसमें हमारी बुक का PDF मिलेगा, ऑनलाइन पूरा कोर्स मिलेगा, सारी चीज़ें डिटेल से मिलेगी। आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, 1 ईयर की वैलिडिटी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हम लोग जस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पर आपको DMLT की जगह बेसिक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आएगा, आपका नाम मेंशन रहेगा। तो ये कोर्स है, आप इसको पढ़ के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ओनली डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक से ही आप परचेज कीजिएगा। चाहो तो प्ले स्टोर से, गूगल से सर्टिफाइड ये एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।